हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ब्रोल्स एकेडमी। देखिए, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो है एक तरीके से क्रैश कोर्स फॉर द पीपल, फॉर द गाइस, फॉर द स्टूडेंट्स जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ये आप ध्यान से सुनिए, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने कवर करा है बिल्कुल बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस। वीडियो लेंदी होगा बिकॉज इट इज अ कोर्स। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट बिहेव, हाउ द प्राइस एक्शन बिहेव, व्हाट आर द पैटर्न्स, व्हाट आर द ट्रेंड लाइंस। ये आपको सब इसमें स्नैपशॉट में सीखने को मिलेगा। इसको आप देखिए, समझिए एज अ बिगनर। ये आपको बहुत हेल्प करेगा ग्रो करने में। तो इसमें हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि स्टॉक मार्केट होती क्या है। देखिए, स्टॉक मार्केट में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सारी गेम डिमांड एंड सप्लाई की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस सेशन में हम आपको पूरा फ्रॉम स्क्रैच स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे प्राइस एक्शन डिराइव होता है, कैसे बनता है और कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, उसके बारे में बताएंगे। तो आप स्टे ट्यून रहिए, पूरा देखिए, तसल्ली से देखिए। वो जो सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, इसको एज अ बिजनेस करना चाहते हैं रदर देन गैम्बलिंग, वो इसको देखें, समझें। और कोई भी आपको दिक्कत आती है, इशू आता है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्रैश कोर्स फॉर बिगनर्स इन स्टॉक मार्केट। देखिए, स्टॉक मार्केट है क्या। स्टॉक मार्केट आपकी होती है शेयर बाज़ार, शेयर मार्केट, जैसा सबको पता है। इसमें कंपनीज अपने स्टॉक्स लाती है ट्रेड करने के लिए, जहाँ से वो पैसा रेज करती है। इसके दो होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक आपका सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट आपकी होती है आईपीओ की, वो आप सबको पता है। सेकेंडरी मार्केट होती है जहाँ पे हम नॉर्मली बाय और सेल करते हैं शेयर्स। अब हम किसी भी कंपनी का अगर शेयर बाय करते हैं तो उस कंपनी में हमारी शेयर होल्डिंग आ जाती है। आप समझिए इस बात को, मतलब उसमें प्रॉफिट होगा तो कंपनी हमारे साथ शेयर करेगी, उसमें लॉस होगा तो हमें कंपनी के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट दिस। आपका स्टॉक मार्केट में अब दो चीज़ें होती हैं। पैसा कैसे कमाया जा सकता है, दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ आपकी होती है फंडामेंटल, जिसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं। दूसरी होती है आपकी टेक्निकल, जिसमें आप ट्रेडर होते हैं। देखिए, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग की मैं अभी बात नहीं कर रहा, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम होती है। उसमें आपको बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए, रेशोज होते हैं, कंपनी मैनेजमेंट होती है, शेयर होल्डिंग होती है, बिजनेस मॉडल होता है, बहुत चीज़ें होती हैं जिसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे। अभी हम बात करेंगे ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस से आपको पता चलता है मार्केट का ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड मतलब मार्केट तीन तरीके से चलती है। एक आपका होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होती है साइडवेज। तो ये तीन चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है मार्केट में, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आप अपना सिलेक्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब कि आपको कैश में ट्रेड करना है, आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है, या आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है। देखिए, आज पूरी दुनिया ऑप्शंस के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन ऑप्शंस वाली मार्केट होगी तभी तो आप ट्रेड करोगे। अब मार्केट अगर ट्रेंडिंग है अपवर्ड, तो ठीक है, ऑप्शन बाइंग वेरी वेल, वेरी गुड, आई सपोर्ट इट। अब मार्केट साइडवेज है, उसमें तो आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते। उसमें तो आपको कुछ स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, हेजिंग करनी पड़ेगी ऑप्शंस के थ्रू, ताकि आप थीटा खा सकें। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो होती हैं कि आपको कैश यूज़ करना है, कैश में ट्रेड करना है, आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है, ऑप्शन में ट्रेड करना है, ऑप्शन में भी आपको डायरेक्शनल ऑप्शनल सेलिंग करनी है। आपको ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, बटरफ्लाई, कॉन्डोर, बहुत बहुत सारी होती हैं। आप खुद बना सकते हैं, आपको वो यूज़ करनी है या आपको सिंपली ऑप्शन बाइंग करनी है। तो ये जो फ्रेम है इंस्ट्रूमेंट का कि आपको कौन सा यूज़ करना है, दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। कि मार्केट अप ट्रेंड है, ट्रेंडिंग है, साइडवेज है, क्या है। जब तक आपको वो ही नहीं पता होगा तो आप इंस्ट्रूमेंट सही सिलेक्ट कर ही नहीं सकते। और वो आपको कैसे पता चलता है, दैट यू नो फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस। ओके फ्रेंड्स, so that's why today's session is very important. Today we will discuss technical analysis for the beginners, stock market for the beginners. टेक्निकल एनालिसिस करते कैसे हैं। देखिए, इसके कई पार्ट हैं, वो मैं डिफरेंट डिफरेंट अभी कवर करूँगा। सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन पता होना चाहिए, कैंडल स्टिक्स कैसे बनती हैं।
दूसरा, आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया। तीसरा, आपको पता होना चाहिए चार्ट्स, चार्ट्स क्या होते हैं, कैसे लगाते हैं उनको, कैसे पढ़ते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए सबसे मेजर चीज़ जो मैंने इंक्लूड करी है मेरे टेक्निकल ट्यूटोरियल्स में, वो है आपका डिमांड एंड सप्लाई जोन, और जो आपको पता चलते हैं ट्रेंड लाइन से, विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन द चार्ट, जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी पैसा कमा सकते हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप ट्रेंड देखिए, ट्रेंड लाइन से ही बनता है सब कुछ चार्ट पे। कोई भी पैटर्न बना लो, कुछ भी बना लो, हेड एंड शोल्डर बनाओ, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाओ, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, कुछ भी बनाओ, वो बनेगा ट्रेंड लाइन से ही। और ट्रेंड लाइन से ही हमें पता चलता है कहाँ डिमांड आ रही है, कहाँ सप्लाई आ रही है। जहाँ डिमांड आ रही है वहाँ खरीदोगे, प्राइस ऊपर जाएगा। जहाँ सप्लाई आ रही है ऊपर, वहाँ बेचोगे, प्राइस नीचे आएगा। तो ये पूरा फ्रेमवर्क है टेक्निकल एनालिसिस का, जो कि आपको अब इस ट्यूटोरियल में मैं समझाने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब हम डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधा चलेंगे वाइट बोर्ड पे, और वहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ प्राइस एक्शन, कैंडल क्या होती है, कैसे बनती है, क्या ओपन होता है, क्या हाई होता है, क्या लो होता है, क्या क्लोज होता है, क्या विक्स होते हैं, कौन सी बुलिश कैंडल होती है, कौन सी बेरिश कैंडल होती है। अब ये मैं आपको समझाता हूँ वाइट बोर्ड पे। लेट्स गो। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है स्टॉक मार्केट में, जिससे आप मेजरली समझ पाते हैं क्या, प्राइस एक्शन। देखिए, वीडियो बड़ा इन्फॉर्मेटिव है, आप ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो बनेगा, और इसको कम्प्लीटली अच्छे से समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक मार्केट में कैंडल स्टिक आपको क्या कहती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक कैंडल ये रही आपकी, एक कैंडल ये रही। ओके, ये वाइट है, इसको हम थोड़ा फिल कर देते हैं। जो वाइट है इसको हम लेते हैं क्या, आपकी ग्रीन कैंडल। ओके, और ये जो थोड़ी सी फिल्ड है इसको हम लेते हैं रेड कैंडल। ये दो ही कैंडल होती है मार्केट में। ओके, अब ये कैंडल आपको क्या बता रही है, आपको ये समझना है। देखिए, एक तो ये है, ये इसका लोअर पार्ट, ठीक है, ये लोअर पार्ट है कैंडल का, और ये अपर पार्ट है। ये क्यों लोअर है, ये और क्यों अपर है, आप इसको समझिए। ये वाइट कैंडल है, यानी कि बुलिश कैंडल है, यानी कि ग्रीन कैंडल है। ये लोअर पार्ट जो है, ये यहाँ पे हुई है ओपन, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है, और ये ऊपर गया है, यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ है आपका इस कैंडल का। राइट फ्रेंड्स, और जो रेड कैंडल है वो बिल्कुल इसके अपोजिट होगी। प्राइस यहाँ पे आपका ओपन हुआ है, और प्राइस यहाँ पे आपका क्लोज हुआ है। ये कैंडल आपकी होती है बुलिश, ये कैंडल आपकी होती है बियरिश। ओके फ्रेंड्स, इनका आप ध्यान रखिए। ये आपकी नॉर्मल जो कैंडल वो होती है। अब इसके अलावा आपने ज़्यादातर ऐसी कैंडल बहुत कम देखने को मिलती है। आपको ज़्यादातर जो कैंडल देखने को मिलेगी मार्केट में, वो आपको ऐसी मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इस तरीके की कैंडल मिलेगी देखने को। इसको हम फिल कर देते हैं, मतलब ये हमारी है रेड कैंडल, मतलब बेरिश। ये हमारी है, हम इसको ले लेते हैं ब्लू कैंडल, मतलब बुलिश। देखिए, इस कैंडल में आपको ये ऊपर जो डंडे दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं विक। ठीक है, इसको 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 इसको। अब उस कैंडल में तो हमें पता था ओपन क्लोज क्या था। देखिए, बुलिश कैंडल होगी तो ओपन हमेशा नीचे होगा, क्लोज ऊपर होगा, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओपन हुआ आपका यहाँ पे, ठीक है, क्लोज हुआ आपका यहाँ पे। ये क्या था आपका, इस विक का टॉप, ये था डे हाई, इस कैंडल का हाई कह सकते हैं आप। ये था आपका इस
कैंडल का लो। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको समझिए। प्राइस यहाँ पे खुला, ठीक है, फिर ये नीचे गया, ओके, लेकिन यहाँ नीचे आ गई डिमांड, वो प्राइस गया ऊपर, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, डे हाई तक गया, और वहाँ पे आ गई सप्लाई, और ये नीचे आके यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऐसे यहाँ पे उल्टा होगा बेरिश कैंडल में। ये जो है आपका ओपन होगा, ये आपका क्लोज होगा, ठीक है, लेकिन डे हाई डे लो सेम रहेगा। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका डे हाई है और ये आपका डे लो है। डे कह लो या कैंडल कह लो, जो भी, अगर डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो आपका ये डेली की एक कैंडल होती है, वो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये ओपन हुई यहाँ पे, अब आप समझिए, यहाँ पे ये ओपन हुई, उसके बाद ये गई ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गई सप्लाई, फिर प्राइस हुआ रिवर्स, वो आया नीचे, उसने लगाया डे लो, यहाँ पे आ गई डिमांड, और फिर प्राइस गया ऊपर और यहाँ पे आ गया क्लोज। देखिए, मेन आपको ज़्यादातर ऐसी कैंडल्स देखने को मिलेंगी मार्केट में। ये वाली जो कैंडल होती है जिसमें आपका जो क्लोज होता है वो हाई होता है, दिस इज़ वेरी बुलिश, मतलब डे हाई पे जाके बंद हुई है मार्केट। और ये कैंडल जहाँ पे आपका क्लोज जो है इज इक्वल टू लो ऑफ द डे, दिस इज़ वेरी बियरिश कैंडल। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ज़्यादातर मार्केट में ये जो दो कैंडल्स मैंने आपको बताई है ऐसी देखने को मिलती हैं, जिनमें आपका विक होता है ऊपर या नीचे। देखिए, मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, आप ये देखिए, ये वाली कैंडल, ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ये बहुत बुलिश कैंडल है। क्यों ये बुलिश है? क्योंकि इसका जो ओपन है वो लो है, और जो इसका क्लोज है वो हाई है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी कैंडल बुलिश होती है। अब आप देखिए ये वाली रेड कैंडल, अब ये रेड कैंडल बुलिश है या बियरिश है? देखिए, ये इसका ओपन है, ओपन इसका क्या है? हाई। ये इसका क्लोज है, क्लोज क्या है? लो। तो ये बड़ी बहुत ही ज़्यादा बियरिश कैंडल है। ओके फ्रेंड, इसके बाद देखिए आप, फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे, थोड़ा सा ट्रेंड नीचे का जा रहा है, और ये डेली टाइम फ्रेम है, इंपॉर्टेंट होता है ये। तो ये आपकी होती है बियरिश कैंडल। अब वहीं पे कई कैंडल होती है जिनमें विक होता है ऊपर। देखिए, जैसे ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल आप देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया था, इसमें ये आपका ओपन था, ये जो विक है ये आपका हाई है, ये आपका लो है, और ये आपका क्लोज है। ओके फ्रेंड्स, ये होती है विक वाली कैंडल। ज़्यादातर आप देखेंगे हर कैंडल में आपको विक दिखेगा, थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे, और बीच में जाके वो क्लोज हो रही होगी। जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल है, इनमें आपको विक दिखेंगे सब कैंडल्स में, ये हैं ये हैं। ये कैंडल थोड़ी अनडिसाइसिव कैंडल्स कहलाई जाती हैं, क्योंकि इसमें प्राइस एक्शन थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। जो नॉर्मल मेजर जो कैंडल होती है, अब देखिए ये वाली कैंडल देखिए, अब ये कौन सी कैंडल है? वेरी बुलिश, वेरी बुलिश कैंडल। इसके बाद आप देखिए 4-5 दिन मार्केट भी ऊपर, ठीक है। अब ये वाली कैंडल देखिए आप, बहुत छोटा विक है इसमें, ठीक है। फिर ये वाली कैंडल देखिए आप, ये वाली, ये भी बियरिश कैंडल है, ठीक है। उसके बाद ये विक 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 वाली थोड़ी अनडिसाइसिव होती हैं, उसके बाद ऊपर जाने लगी, ये भी थोड़ी बुलिश है। आप देखिए, विक छोटी है इसकी,
विक स्मॉल है इसलिए बुलिश है, और जिसमें विक है ही नहीं। अब ये वाली कैंडल देखिए आप, इतनी बड़ी कैंडल है ग्रीन कैंडल, और इसमें विक आपको बहुत स्मॉल दिखेगा अगर आप उसको कंपेयर करोगे विद कैंडल बॉडी। बॉडी क्या है, बॉडी है इतनी बड़ी, और विक कितना है, इतना इतना ऊपर है बस। ठीक है, तो दिस कैंडल इज वेरी बुलिश कैंडल। इसके बाद आप देख लीजिए ये गया ये गया ये गया ये गया, ऊपर गई मार्केट। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये वाली कैंडल देख लीजिए, ये 4 जून रिजल्ट के बाद के अगले दिन की कैंडल है, इतनी बड़ी बॉडी है। चलो इसमें विक भी बड़ी है, प्राइस रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे डिमांड आ गई नीचे, क्योंकि बहुत बड़ा फॉल था ये उस दिन का। उसके बाद ऊपर, अब आप ये कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल इतनी बुलिश है कि यहाँ पे आप अपना जो ट्रेड है, अगर आपने जो ट्रेड लिया हुआ है उसको आप कैरी कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट डे। ठीक है, आप खुद ही देख रहे थे, उसके बाद अगले दिन ऊपर, अगले दिन आज भी ऊपर ऊपर जा रही है। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं। ये बहुत बेसिक मैंने आपको बताया, इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जो बाकी कैंडल्स होती हैं जो ऐसे बनती हैं, आपकी ये बन गई, आपकी ये बन गई, आपकी ये बन गई, ये कैंडल्स बहुत कुछ कहती हैं। और अगर ये सब आपकी थोड़े हायर टाइम फ्रेम पे बन रही हो, जैसे कि आवर्ली टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे या आपके वीकली टाइम फ्रेम पे, तो इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके फ्रेंड, ये छोटा सा एक स्नैपशॉट था कैंडलस्टिक पैटर्न पे, जिसको हम कहते हैं प्राइस एक्शन। आपने सुना होगा बहुत जगह। ये प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसमें, टेक्निकल एनालिसिस में। ओके फ्रेंड्स, इस कैंडल पैटर्न को, कैंडल स्टिक्स को समझने के बाद अब हम डायरेक्टली चलेंगे और समझेंगे ट्रेंड्स के बारे में। जो मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, मार्केट के डिफरेंट ट्रेंड्स हमें पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हम इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट गोज वेरी हाई। तो हम डायरेक्टली चलेंगे वाइट बोर्ड पे, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा डिफरेंट ट्रेंड्स ऑफ द स्टॉक मार्केट। ओके गाइस, अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं ट्रेंड की। देखिए मार्केट में ट्रेंड क्या होता है, किससे बनता है ट्रेंड? ट्रेंड बनता है आपका जो प्राइस का मूवमेंट होता है, उससे मार्केट का ट्रेंड बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, मार्केट में 3 तरीके की प्राइस मूवमेंट होती है। पहली आपकी होती है अप ट्रेंड, ये एज अ बेसिक आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, तभी आप पोजीशन सही ट्रेंड में जिसमें मार्केट है उसी में ले पाएंगे। दूसरी आपकी होती है डाउन ट्रेंड, तीसरी आपकी होती है साइडवेज मार्केट। देखिए जब आप तक ये चीज़ें पता होंगी तभी आप पोजीशन ले पाएंगे ढंग से, तभी आप अपना इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपको ट्रेड करना है। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? इंस्ट्रूमेंट मतलब आपको कैश में ट्रेड करना है, आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है, आपको तीसरे आ जाते हैं आपके ऑप्शंस में ट्रेड करना है। अब ऑप्शंस में भी आपको डायरेक्शनल सेलिंग करनी है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स के लिए आप ध्यान रखिए। या आपको हेजिंग करनी है या आपको ऑप्शन बाइंग करनी है। देखिए ये चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। ये चीज़ें सारी डिपेंड करती हैं कि आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट करना है, वो ट्रेंड पे, कि मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। देखिए साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते ना आप, उसमें तो प्रीमियम आपका इरोड हो जाएगा। आपका जो थीटा होता है एक, वही आपको नीचे की तरफ ले जाएगा और आपकी सारी पोजीशन गलत हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि मार्केट में आपको सबसे पहले 3 चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। वो है मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है। अब देखिए मैं फटाफट आपको बताता हूँ अप ट्रेंड क्या होता है। सपोज ये मार्केट है, मैथ सबने पढ़ी है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी। मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, फिर ये हायर लो, फिर ये हायर हाई, फिर ये हायर लो, मतलब मार्केट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसको आप डिफाइन करते हैं एज अ अप ट्रेंड।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कोशिश करें अगर बड़े टाइम फ्रेम पे जैसे डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप बुलिश साइड पे पोजीशन बनाएं, ये आपको हेल्प करेगा। देखिए दूसरा होता है आपका मार्केट जब होती है डाउन ट्रेंड में, अब ऊपर है नीचे आ रही है, 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 ये आपका बना रही है लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, वो मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे आप देखिए मार्केट अगर आपकी डाउन ट्रेंड में है तो आपको पोजीशन बनानी है बियरिश, ये आप ध्यान में रखें। और एक मार्केट होती है जो होती है साइडवेज, ऊपर नीचे, फिर ऊपर गई नीचे आई, फिर नीचे आई ऊपर गई, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, ये हो जाती है साइडवेज मार्केट। ये साइडवेज मार्केट में अलग स्ट्रेटजीज होती हैं ट्रेड करने की, इसमें आप अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं फॉर स्ट्रेटजी मेकिंग, ये आप ध्यान में रखें फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट तीन तरीके की होती हैं, मैंने अभी आपको बताया, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक साइडवेज। अप ट्रेंड आप कैसे भी बना सकते हैं, आप ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं प्राइस को जोड़ते हुए, आप ईएमएज लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं 8 ईएमए लगा सकते हैं, 10 ईएमए लगा सकते हैं, 20 ईएमए लगा सकते हैं। मार्केट उसको सपोर्ट कर करके ऊपर जा रही है तो आपका अप ट्रेंड है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में आप ईएमएज लगा लेते हैं, वो मार्केट वहाँ से रिवर्स होती है, वहाँ पे सप्लाई आती है तो मार्केट नीचे जा रही है, डाउन ट्रेंड में जा रही है। आप सुपर ट्रेंड लगा सकते हैं, बहुत से इंडिकेटर्स आते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। साइडवेज मार्केट में आप ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हैं, मार्केट एक रेंज में होती है और जब रेंज एक्सपेंशन ऊपर की तरफ तो आप बना सकते हैं बुलिश पोजीशन, और मार्केट नीचे की तरफ जाए, नीचे की तरफ रेंज एक्सपेंशन हो तो आप बना सकते हैं बेरिश पोजीशन। तो ये आप ध्यान में रखें, तीन ट्रेंड्स होते हैं मार्केट के जिनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, आफ्टर आपका कैंडल स्टिक के बाद और अभी ट्रेंड्स के बाद मैं आपको डायरेक्टली लेके करूँ चलूँगा चार्ट्स पे, जहाँ पे हम देखेंगे चार्ट्स की इंपॉर्टेंट, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, ट्रेडर्स को कौन से टाइम फ्रेम लगा के रखने चाहिए, कैसे उनको समझना चाहिए, थोड़ा सा हम उसको समझते हैं चार्ट्स पे, जो कि आपको टेक्निकल एनालिसिस बिल्डअप करने में काफ़ी हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो कि है चार्ट्स। देखिए मार्केट में जो भी चीज़ होती है, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे इन्वेस्टिंग हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो बनती है चार्ट पे। चार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आपको बताता है, जो आपको गाइड करता है, जो आपको हेल्प करता है कोई पोजीशन लेने में, उसके स्टॉप लॉसेज और टारगेट सेट करने में। देखिए हम यहाँ पे इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम कोर्स चला रहे हैं फॉर ट्रेडर्स। ट्रेडर्स जो स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर, बिगनिंग कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, उनका एकदम बेसिक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा ये छोटा सा सेशन चार्ट्स पे। चार्ट्स दोस्तों अलग अलग टाइम फ्रेम का होता है, जैसे आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब इसमें आप टाइम फ्रेम भी सेट कर सकते हैं, ये 5 मिनट्स का है, इसको ये मैंने 15 मिनट्स का कर दिया, इसको मैंने डेली का कर दिया, इसको मैंने आवर्ली का कर दिया। अलग अलग टाइम फ्रेम के आप चार्ट्स बना सकते हैं। ये वर्टिकल लाइन एक एक दिन डिसाइड बताती है कि कौन से दिन का ये मूवमेंट है, जैसे ये 25 जून का है, ये 24 जून का है, ये 21 जून का है, ये 26 का है, ये 27 जून का है। हर दिन की मूवमेंट इस चार्ट पे आती है। दूसरी चीज़, आप जो स्क्रिप्ट होती है, जैसे ये बैंक निफ्टी है, इसको यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, निफ्टी कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर स्टॉक डाल सकते हैं, उसका चार्ट आपके पास खुल जाएगा। तीसरी चीज़, कैंडल स्टिक पैटर्न जो मैंने आपको सिखाया था, कैसे कैंडल फॉर्म्स होती है, प्राइस एक्शन बिहेव करता है, ओपन हाई लो क्लोज, बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल, वो सारी इस चार्ट पे आपको दिखाई देंगी। इन कैंडल स्टिक्स के अलावा अलग अलग तरीके के और भी चार्ट होते हैं, ये लाइन चार्ट होता है, आप कुछ भी इसको चेंज कर सकते हैं, आपका पॉइंट एंड फिक चार्ट होता है, आपके अलग अलग चार्ट निकल के आते हैं इसमें। तो अभी हम कैंडल स्टिक की बात करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो थोड़ा इजी भी है और जो बिगनर्स के लिए आसान भी है समझने को। देखिए आप अगर ट्रेडर हैं तो आपको ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम के चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि मंथली, ईयरली, क्वार्टरली। आपको फोकस करना है डेली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले ये है आपका, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम मैं आपको लिए खोल देता हूँ, ये आपका बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको फोकस करना है। उसके बाद आपको एक मीडियम टाइम फ्रेम का चार्ट चुनना है, जो कि आप ओवरली चार्ट चुन सकते हैं। ये आपका ओवरली चार्ट हो गया, वो डेली टाइम फ्रेम का था।
और एक चार्ट होता है आपका बहुत शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम का, यूजुअली जो सब फॉलो करते हैं, जैसे कि ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब ये तीन चार्ट्स क्यों एज अ ट्रेडर आपको हमेशा अपने सामने रखनी चाहिए और हमेशा इनको स्टडी करना चाहिए। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आपको पता चलेगा, अगर आप जिस भी बैंक निफ्टी में सपोज आप कर रहे हैं ट्रेड, तो आपको पता चलेगा कि बड़े चार्ट पे बड़ा ट्रेंड क्या चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, ताकि आप पोजीशन उसी ट्रेंड में ले सकें। ऐसा ना हो ट्रेंड हो बुलिश और आप बना रहे हो बेरिश पोजीशन। तो इसलिए बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट जो कि डेली टाइम फ्रेम ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको हमेशा मार्केट में खोल के रखें, इसको देखें और प्राइस मूवमेंट इसकी नोट करते रहें, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस होगी ट्रेडिंग के लिए। तो डेली टाइम फ्रेम का आप खोल के रखें। उसके बाद आप एक ओवरली टाइम फ्रेम का चार्ट खोल के रखें। देखिए ओवरली टाइम फ्रेम इसलिए है कि अगर आपका डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है तो ओवरली टाइम फ्रेम उसको कंफर्म करना चाहिए। जी हाँ, उस टाइम फ्रेम को, डेली टाइम फ्रेम को कंफर्म करना चाहिए। अगर डेली टाइम फ्रेम बुलिश है तो ओवरली भी बुलिश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डेली आपका बुलिश जा रहा है और ओवरली साइडवेज है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ वो थक रहा है, वहाँ पे सप्लाई आ रही है, प्राइस रिवर्सल हो रहा है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो डेली टाइम फ्रेम और कंफर्मेशन एक मीडियम टर्म टाइम फ्रेम के साथ। उसके बाद होगा आपका एक छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट, जैसे कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस चार्ट पे आप लेंगे पोजीशन। यस, डिपेंडिंग ऑन द स्टडी जो आपने करी है डेली टाइम फ्रेम पे, ओवरली टाइम फ्रेम पे, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे लेंगे पोजीशन। फॉर एग्जांपल, अगर डेली टाइम फ्रेम बुलिश है, ओवरली टाइम फ्रेम उसको कंफर्म कर रहा है बुलिशनेस को, तो यहाँ पे आप कोशिश करें बुलिश की तरफ पोजीशन बनाने को, क्योंकि वो पोजीशन आपकी विद ट्रेंड होगी। वहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस हिट करने की जो गुंजाइश है बहुत कम होगी और आपकी प्रॉफिट बनाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इन तीन टाइम फ्रेम को एज अ ट्रेडर आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और जो भी हायर टाइम फ्रेम पे दिखाता है उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, इसलिए डेली टाइम फ्रेम खोलें, उसकी कंफर्मेशन लें मीडियम टर्म टाइम फ्रेम से और पोजीशंस बनाएं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके फ्रेंड्स, हमने देख ली कैंडल स्टिक्स, हमने देख लिया ट्रेंड्स, हमने देख लिए चार्ट्स। ये तीनों चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप इसको दोबारा देखिएगा, समझिएगा, लेकिन अभी जाइएगा नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो टेक्निकल एनालिसिस में, जो मैंने आपको कहा था मैं कैप्चर करूँगा, इसमें कई लोग नहीं करते हैं बट मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं इसलिए इसको कैप्चर कर रहा हूँ। वो है आपका डिमांड कहाँ आता है, आपका सप्लाई कहाँ आता है। ये जोन्स, इंपॉर्टेंट जोन्स, इनको आप कैसे पकड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रेंड लाइंस। देखिए मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, ट्रेंड लाइंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स ऑन द चार्ट्स। आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं ट्रेंड लाइन से, आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बदल सकते हैं, ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस ट्रेंड लाइन के थ्रू करना सीख लिया। आपको पता चल जाएगा बाय जोन्स कहाँ आती हैं, सप्लाई जोन्स कहाँ आते हैं, और आप अकॉर्डिंगली पोजीशंस ले पाएंगे। तो डायरेक्टली अभी मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट्स पे और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ ट्रेंड लाइंस, पैटर्न्स, डिमांड जोन, सप्लाई जोन्स। इसको देखिए एक बार। वी विल डिस्कस द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। देखिए बहुत से लोग इसको टेक्निकल एनालिसिस में इंक्लूड नहीं करते हैं, बट आई हैव कैटेगोरिकली चूज दीज टू थिंग्स, क्योंकि इनके बगैर टेक्निकल एनालिसिस एज पर मी इज़ इनकम्प्लीट। वो दो चीज़ें क्या हैं, देखिए मैंने आपको सब बता दिया, मैंने आपको कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बताई, चार्ट्स बताए, ट्रेंड्स बताए। अब दो चीज़ें जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है पता होनी, वो ये है कि डिमांड कहाँ पे आती है और सप्लाई कहाँ पे आती है। चार्ट्स पे आपको कैसे पता चलेगा। एंड द अदर थिंग जो इन सब चीज़ों को कंबाइन करती है वो है ट्रेंड लाइंस। देखिए आप ट्रेंड लाइंस को ध्यान में रखिए। ट्रेंड लाइंस आपको बहुत हेल्प करती है कि कहाँ पे डिमांड आ रही है, कहाँ पे सप्लाई आ सकती है। ट्रेंड लाइंस ही हैं जो आपके चार्ट्स के पैटर्न्स बनाती हैं। जितने भी पैटर्न्स आपके बनते हैं विदाउट ट्रेंड लाइंस वो नहीं बन सकते। चैनल्स आपके ट्रेंड लाइंस बनाती हैं। तो ट्रेंड लाइंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। इसको आप सोच के समझ के ध्यान में रखिए। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम थोड़ा सा डिमांड सप्लाई पे बात कर लेते हैं कि वो कैसे होती है, कहाँ होती है। देखिए ये डेली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी का आपकी स्क्रीन पे खुला हुआ है। इसमें देखिए फ्रेंड्स डिमांड सप्लाई आती कहाँ है। ये प्राइस एक्शन है आपका। अब ट्रेंड लाइन के साथ हम इसको समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे।
यहाँ से आप देखिए ये एक चैनल में चल रहा था आपका बैंक निफ्टी। आप अगर ड्रॉ करेंगे ये ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन जा रही है। बैंक निफ्टी का पूरा आपका ये एक फेज था जो ऊपर की तरफ उसको लेके जा रहा है। यहाँ अभी मैंने आपको पीछे बताया था, देखिए ऐसे ही बनता है ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई। अभी मैंने आपको पहले की स्लाइड पे ये समझाया था सारा कि कैसे आप ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। ये हमेशा हायर हाई हायर लो लगा रहा है, सॉरी दिस इज हायर हाई, देन दिस इज, ये एक बीच का आया था लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई थी यहाँ पे, हायर लो। इन दो कैंडल्स को, इनको आप बिल्कुल निकाल दीजिए, ये बिल्कुल यूजलेस कैंडल्स हैं जो इलेक्शन के टाइम पे आपकी बनी थी। एक थी एग्जिट पोल, एक थी रिजल्ट की। तो ये हमारे हिसाब से तो सब मैनेज था, वो मैं आपसे डिस्कस भी कर सकता हूँ दूसरी वीडियोस में, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए फिर हायर हाई मार्केट अभी चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हायर हाई हायर लो हायर लाई, अगर आप ट्रेंड लाइंस बनाएंगे तो ये आपको हेल्प करेगा पता करने में कि कहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आ रही है, डिमांड आ रही है। यहाँ पे क्या आई आपकी, डिमांड आई। यहाँ पे क्या आई, डिमांड आई। यहाँ पे क्या आई, डिमांड आई। यहाँ पे क्या आई, डिमांड आई। तभी तो यहाँ डिमांड आई दोस्तों, प्राइस ऊपर गया। यहाँ डिमांड आई, 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 प्राइस ऊपर गया। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, डिमांड का आएगी, वो आपको हेल्प करेगी ट्रेंड लाइन। अब ऊपर जा रहा था, यहाँ पे आप देखिए सप्लाई आई, यहाँ पे सप्लाई आई, जहाँ जहाँ हायर हाई बना रहे हैं वहाँ वहाँ आपको सप्लाई आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, आप हो अपर चैनल में ही, देखिए आप जाओ ऊपर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप इसके यहाँ पे जाके यहाँ पे आप अगर बाय कर लेंगे तो आप, फिर मार्केट तो नीचे आएगी ना, यहाँ से नीचे आ रही है, तो आप हो अप ट्रेंड में लेकिन आपको हो रहा लॉस है यहाँ पे, समझे। तो आपको पोजीशन बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अप ट्रेंड में हो लेकिन आप उस अप ट्रेंड में पोजीशन कहाँ बनाते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपको हेल्प करती है बनाने में ट्रेंड लाइंस। ओके फ्रेंड्स, अब आपको पता है अपर ट्रेंड में, अपर ट्रेंड में आप कहाँ लेना चाहेंगे, अपर ट्रेंड में आप ट्रेंड के लोअर पार्ट पे लेना चाहेंगे ना, जहाँ पे डिमांड आती है, ताकि वहाँ से आपको मूव मिले ऊपर की। इसलिए ट्रेंड लाइंस इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ट्रेंड लाइंस, अब आपके अलग अलग पैटर्न बनते हैं ट्रेंड लाइंस को लेके, जहाँ पे डिमांड सप्लाई आप बना सकते हैं, ला सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाने और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ओके, और ये चार्ट है आपका, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम का है, ओके, और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए ट्रेंड लाइंस कैसे इंपॉर्टेंट होती है, कहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे सप्लाई आती है। अब ये आपका अलग अलग पैटर्न होते हैं। देखिए आप अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे, आपका डबल बॉटम होता है, आपका डबल टॉप होता है, आपका असेंडिंग ट्रायंगल होता है, आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है। तो अलग अलग पैटर्न्स आपके बनते हैं, कप एंड हैंडल होता है, ये वेज होता है, इसका ब्रेकआउट होता है। तो ये अलग अलग आपके निकल के आते हैं पैटर्न्स चार्ट पे। ठीक है, अब एक पैटर्न देखिए इस 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बन रहा है, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे बनी ये ट्रेंड लाइन, यहाँ प्राइस देखिए टकरा था बार बार, यहाँ पे सप्लाई आ रही थी, नीचे गया, फिर ऊपर आने की कोशिश करी, फिर ज़्यादा नीचे गया, फिर ऊपर आया, यहाँ पे इसने अपने इस रेजिस्टेंस को, जहाँ पे सप्लाई आ रही थी ट्रेंड लाइन को, उसको पार किया, पार करके ऊपर जाने लगा, नहीं जा पाया, यहाँ अटका, फिर उसी ट्रेंड लाइन पे आ गया जो हमने खींची थी। फिर यहाँ पे आई डिमांड, यहाँ पे सप्लाई थी पूरे टाइम पे, यहाँ पे डिमांड आई, ऊपर लेके गई प्राइस को, यहाँ पे लेकिन फिर सप्लाई आ गई, फिर नीचे आया, फिर यहाँ देखिए यहाँ सपोर्ट लिया, जहाँ डिमांड पहले आई थी वहीं डिमांड आ गई, फिर ऊपर गया, फिर जो ये वाली ट्रेंड लाइन थी इसको आप एक्सटेंड करेंगे, उसी के बराबर यहाँ सप्लाई आ गई, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर यहाँ पे सप्लाई आ गई, फिर नीचे आ गया। अब आप नॉर्मल अगर आप देखेंगे, ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है, ये एक लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर, दो बनाए, और यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे, जहाँ पे हर बार डिमांड आती थी और प्राइस ऊपर जाता था, ऊपर जाने की बजाय यहाँ पे प्राइस आ गया नीचे।
तो जब भी कोई ऐसा जोन ट्रेंड लाइन का टूटता है जहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट था इतना अच्छा, जहाँ पे बार बार आपकी डिमांड आ रही थी, वो टूटा हुआ प्राइस देखिए कितनी तेजी से नीचे आया। तो ये आपको कैसे पता चला डिमांड जोन क्या है, कि ये डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है? ये आपको कैसे पता चला? जब आपने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींची। अब दूसरा सपोर्ट देखिए, आप यहाँ पे ले सकते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है फ्रेंड्स। अब वहीं का लो लगा है, यहाँ पे थी एक डिमांड, अब वहीं का लो लगा है, यहाँ डिमांड है। अब अगर ये लेवल टूटेगा तो इसके नीचे जाएगा फिर ये, क्योंकि डिमांड का लेवल टूटेगा। वो कौन सा आ रहा है? नेक्स्ट ये आ रहा है, यहाँ पे आनी चाहिए डिमांड। ये लेवल टूटेगा तो एक ये लेवल आ रहा है फिर निकल के, ये लेवल आ रहा है निकल के। देखिए सिंपल ये क्या है, ये सब आपकी ट्रेंड लाइंस हैं जिनसे आपको पता चलता है डिमांड कहाँ पे आएगी। डिमांड मतलब प्राइस ऊपर जाएगा, या फिर सप्लाई कहाँ आएगी, सप्लाई मतलब प्राइस नीचे आएगा, ताकि अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन बना सके। इसलिए फ्रेंड्स ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये हेल्प करती है हमें पैटर्न्स बनाने में, और ये हेल्प करती है हमें डिमांड एंड सप्लाई बताने में। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट में लिखें। इस पे एक बड़ा वीडियो वैसे बनता है, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए बनाने के लिए। ये था एक छोटा सा क्रैश कोर्स फॉर द बिगनर्स हु आर लुकिंग एट द स्टॉक मार्केट एज अ बिजनेस बट नॉट एज अ गैम्बलिंग। उसको धंधे की तरह देखते हैं और उसमें अपना करियर बनाने का सोचते हैं। देखिए स्लो एंड स्टडीली एवरी बिजनेस ग्रो। अगर आप कमिटेड हो, पैशनेट हो, हार्ड वर्किंग हो, डिसिप्लिन हो, आप इसको समझिए। आज जो आपको समझाया गया है ये बहुत बेसिक है स्टॉक मार्केट का, टेक्निकल एनालिसिस का, टू बी अ ट्रेडर इन द स्टॉक मार्केट। हमने कवर करी कैंडल्स, हमने कवर करे ट्रेंड्स, ट्रेंड के साथ आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं वो। तीसरी चीज़ हमने आपकी कवर करी चार्ट्स। चौथी चीज़ हमने आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो कवर करी आपका डिमांड जोन्स, सप्लाई जोन्स, ट्रेंड लाइंस विच मेक द पैटर्न्स। अब आप पूरे वीडियो को देखिए ध्यान से, जिसको हमने कंबाइन करके आपके लिए बनाया है। इसको एक बार नहीं, इसको 1000 बार देखिए। ये आपकी वेन्स में घुस जाना चाहिए, इतना बेसिक है ये तो। अभी एक्सपर्ट लेवल तो आप सोच भी नहीं सकते कहाँ तक जाता है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक है। ये तो आपके टिप्स पे होना चाहिए कि ये चीज़ें होती कैसी हैं, कैसे फॉर्मेशंस होती हैं इन चीज़ों की। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर। इसको लाइक करिए, शेयर करिए। कुछ इम्प्रूवमेंट अगर चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि जो भी वीडियोज़ हम बनाते हैं, जो भी हम ड्यूरिंग मार्केट आवर अपडेट्स देते हैं, सॉरी, शॉर्ट्स वगैरह पे, शॉर्ट वीडियो पे, वो आपके पास टाइमली पहुंच सके। तो ट्यून रहिए, साथ रहिए, सब्सक्राइब करिए और पैसा कमाते रहिए।